Good evening, sir. Good evening, sir. Rekha, good evening. Yes, good evening. So, good evening to all. Today is 46th session and GD का 10th session है. 10th session of GD for girls chapter, and our topic is G20 2023. Then let we start. डिस्कशन करना है, अपने को आपस में डिस्कस करना है, बातें करना है. जिसको जो समझ में आएगा अपना बोलेगा. तो रेखा, राज रेखा और निधि जो लोग हैं, हम लोग आपस बात करते हैं. आप लोग को जस्ट मैं बोलूं कि इसमें एक हमारी उषा बुआ है, वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा गाइड करेंगी. उन्होंने ज्वाइन किया है, अब उनका माइक तो अनम्यूट आ रहा है. तो अगर उषा बुआ सुन रही हो तो कुछ बोलेंगी क्या? हाँ हाँ, गुड इवनिंग हो. अच्छा, नमस्ते बुआ, नमस्ते. बच्चियां आवाज आ जुड़ी रही हुई है हैं. आपको मेरी? नमस्ते. हाँ जी हाँ, जी, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है है. उषा बुआ? हाँ, आवाज आ रही है जी. हाँ, हाँ हाँ, ठीक तो आप तो पिछले 2-3 सेशन है. से इन बच्चियों का सेशन सुनती हैं. तो आज ये हाँ इवनिंग का सेशन तो केवल हाँ, इनका आपस का ग्रुप डिस्कशन का है. तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं. जी तो जी. मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ संदेश देना चाहती हो, इनको हाँ एडवाइस करना चाहती हो, तो प्लीज कीजिए. उषा बुआ हैदराबाद से हैं. प्लीज बुआ. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग मैम. और बहुत अच्छा. गुड इवनिंग. बहुत अच्छा है आप लोगों का प्रयास. बहुत आपका मतलब वीडियो नहीं ऑन इतनी. है बुआ. हाँ, वीडियो हमको ऑन करना आता नहीं है. और विभू है नहीं, एक्चुअली वो जोड़ के वो जी किया. ठीक है, बोलिए. आपकी ज्यादा. आवाज आ रही है, बढ़िया सुनाई पड़ेगा बुआ. ठीक है जी, बताएं बच्चियों को. हाँ, तो आप लोगों को हम कल ही भैया से बता रहे थे कि बहुत अच्छा बच्चियों ने प्रयास किया. इतना अच्छा होगा इनका. इतनी दूर और ग्रामीण इलाकों से बहुत मुश्किलों से आप लोगों ने वो किया है सुबह. जी और ध्यान का जो बता रहे थे सिन्हा साहब, बहुत अच्छा बताए. बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करके आप लोग ध्यान करिए, वो सारी चीजें बहुत अच्छा उसका वो है. योग विपासना का बता रहे थे ना कि सर के ऊपर ही सब कुछ है. ऊपर तो ऊपर बहुत जी. अच्छा समझा रहे थे वो. हाँ, हम्म. तो उसमें क्या होता है कि आपका एक जो सब्जेक्ट है उस पे कोई भी चीज बहुत जल्दी असर रहता है. तो राजरेखा, बुआ ने बताया. मैं अब एडवाइस करूंगा. अगर आप में से, आप दोनों में से कोई अपना बोलना चाहे G20 पे, तो अपना शुरू कीजिए. हाँ. रेखा, रेखा, राजरेखा, हम लोग जुड़े हैं ग्रुप में. यस सर. यस सर. हाँ. गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर. एवरीवन. कोई नहीं देखा, मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए. एक्चुअली में थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब ठीक. है, तो फिर ओके ओके ओके. G20 जैसा से कि सर ने टॉपिक रखा है G20 शिखर सम्मेलन. तो अगर मैं G20 के बारे में, G20 विश्व जो है तो सबसे प्रभावशाली बहुत अच्छी जो आर्थिक फोरम है. और G20 यूरोपीय संघ के साथ जो है 19 अन्य देश भी शामिल है इसमें. और G20 का स्थापना वर्ष 1999 की एशियाई आर्थिक संकट के बाद विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को एक साथ एक मंच में लाने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था. साथ ही इसके लगभग एक दशक वर्ष बाद यानी 2007 और 8 में आर्थिक मंदी के दौरान वर्ष 2008 में अमेरिका की अध्यक्षता पर G20 समूह की बैठक को राष्ट्राध्यक्ष स्तर तक बढ़ा दिया गया था.
और G20 के सदस्य देशों में विश्व की 85% GDP और वैश्विक अर्थव्यवस्था की 75% और वैश्विक आबादी का 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की जो कार्यप्रणाली है वह न तो इसका कोई स्थायी मुख्यालय है और ना ही कोई सचिवालय है, बल्कि G20 की अध्यक्षता करने वाला देश ही समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सदस्य देशों के साथ समन्वय के आधार पर वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि G20 अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच हस्तांतरित होती रहती है। G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में जो है तो इंडोनेशिया के बाली शहर में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूह G20 समूह के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद उसी शिखर सम्मेलन के समापन के पूर्व ही इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंप दी थी, जो कि G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन 2023 यानी वर्तमान में भारत में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी या एक कुटुंब है, जो कि महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 सम्मेलन के कुछ प्रमुख बिंदु। वैश्विक अर्थव्यवस्था। G20 अर्थव्यवस्थाओं ने तो बड़ी मुद्रा स्थिरता के साथ बचने के लिए टिकाऊ पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने और स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजार विकसित करने सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे के दीर्घ वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करना, साथ ही यूक्रेन रूस संघर्ष एवं कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बड़े सरकारी खर्च को देखते हुए G20 ने जो है तो देशों ने कहा कि ये जो है राजकोषीय प्रयास है जो अस्थायी और लक्षित होने चाहिए। साथ ही G20 में जो भारत की अध्यक्षता के मुख्य बिंदु है, मतलब यह है कि भारत में जो है तो 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की थी और वर्ष 2023 यानी वर्तमान में G20 समूह के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसके पहले इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, जो कि दिसंबर 2021 में इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की थी। पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के कारण मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में भी चिंता व्यक्त की है और इसमें आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां। वर्तमान में रूस यूक्रेन संघर्ष तथा चीन ताइवान और कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी उत्पन्न चुनौतियों का वैश्विक स्तर में अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है और साथ ही कुछ सहमति में भी अभाव था, जैसे कि हाल के दिनों में G20 देशों के बीच मतभेद के कारण कई महत्वपूर्ण एजेंडा में सहमति नहीं बन पाई, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर कई प्रश्न उठे हैं। जैसे सितंबर 2022 में G20 बाली शहर यानी इंडोनेशिया बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने में विफलता हुई और वर्ष 2015 में पेरिस में जलवायु वित्त पोषण, साथ ही वर्ष 2021 में COP26 ग्लासगो संकल्प के प्रति G20 की प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न खड़ा किया गया था। G20 की भूमिका। G20 विश्व का एकमात्र ऐसा आर्थिक मंच है जो कि विकासशील और विकसित देशों को एक साथ लाते हुए उन्हें अपनी समकालीन समस्याओं के समाधान करने के साझा प्रयासों को भी बढ़ावा देने का अवसर देती है। साथ ही G20 के तहत वर्ष भर सामाजिक संगठन और व्यावसायिक समूह भी अपनी समस्त बैठकें साथ में होती है। ओके सर, थैंक यू। इतना ही मेरा था जो भी था। थैंक यू रेखा, डिटेल आपने बढ़िया बता दिया। G20 कंट्रीज का एक समूह है जिसकी अध्यक्षता इस साल इंडिया कर रहा है 22-23 में,
इसके पहले इंडोनेशिया ने किया, अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारे देश में कई सारी इसकी बैठकें और वो चल रहा है। और मेजर इसमें ये है कि इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, सब लोग मिले सब लोग बढ़े, ये इसका थीम है। और विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देश इसमें जुड़े हुए हैं, जिससे एक दूसरे को आदान प्रदान, डेवलपमेंट और आफ्टर कोविड जो भी प्रॉब्लम आया है उसका सलूशन इसमें किया जाएगा। रेखा, आपने तो जिस्ट सब कुछ बताया, बढ़िया है, थैंक यू। मुझे लग रहा है और लोगों को भी पसंद आया होगा। और लोग कुछ इसमें कहना चाहते हैं कहें, और अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो रेखा से क्वेश्चन बाद में करेंगे, और अभी किसी को कहना हो तो अपनी बातें रखें। कौन बोलेगा फिर? गुड इवनिंग। हाँ रेखा, बोलिए आप प्लीज। Hello. Okay, sir. यस। Today's topic is G20, means group of 20. And जैसे रेखा दी ने बताया कि इसका फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में हुआ था। तो पहले इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक की ही बैठक होती थी, बट 2008 में जो भयानक मंदी आई थी तो उसके कारण इसमें ये भी हुआ कि अब हर कंट्री के पीएम या फिर प्रेसिडेंट जो होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। तो G20 का जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। And G20 accounts for 85% of global GDP, 75% of international trade, and 2/3 of the world population. It is a premium forum for international economic cooperation. Now, member countries of G20, there are in 20 countries in G20. First is USA, Canada, Mexico, Argentina, Brazil, UK, France, Italy, Germany, Netherlands, European Union, Russia, South Africa, South Arabia, China, India, Indonesia, Japan, and Republic of Korea. In this summit are being formed up, and discussion among all member countries will include issues related to women's empowerment, digital public infrastructure, heat, agriculture, education, culture, tourism, climate financing, circular economy, global food security, energy security, green hydrogen, disaster risk reduction and resilience, and fight against economic crime and multiple reforms. The club doesn't have permanent presidency, and the presidency is supported by Troika, means जो previous presidency countries रहती है, फिर current president countries and incoming president countries. जैसे previous presidency जो था वो इंडोनेशिया के पास था, current में इंडिया के पास है, और जो इनकमिंग होगी आई थिंक ब्राजील में होगी। और इसमें भी गेस्ट कंट्रीज भी को भी किया है, जैसे गेस्ट कंट्रीज है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। और फर्स्ट टाइम जो है वो G20 का प्रेसिडेंसी किया था अमेरिका, जो 2008 में किया था। रेखा का क्विट हो गया है क्या विवेक? यस सर वो नहीं ज्वाइन कर ली। हाँ कर रही है। हाँ रेखा, यस कंटिन्यू। Okay, anybody wants to have any queries? हाँ रेखा, आपने भी बताया बढ़िया से। बहुत सारे देश इसके, अमेरिका से लेके इंडिया तक, चाइना से लेके जापान तक, सारे लोग इसके मेंबर हैं। और अपॉर्चुनिटीज G20 में बहुत है।
क्योंकि अभी पहले फाइनेंस से हटके अब तो हर देश के हेड भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी है आफ्टर कोविड एक दूसरे के कंट्री से मिलने का, वो है। और इंडिया इसका इस बार प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज अपने यहाँ भी हो रही हैं। अब रेखा और राजरेखा ने आप लोगों ने बताया। अब किसी को अगर कोई क्वेरी करना हो, कुछ और चीजें पूछना हो तो बोल सकते हैं। रश्मि या नीतू या किसी को बोलना हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीतू। गुड इवनिंग सर। आज मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, तो आज मैं कुछ बोलूंगी। ओके, ठीक है। तो रश्मि, तो G20 जैसे बहुत सारे संगठन हैं, आप लोगों का ये जो डिस्कशन करना है, G20 तो एक टॉपिक है। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी जीडी में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो किसी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है, किसी की अपनी कोई प्रॉब्लम हो रही है, लोग डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि कंटिन्यू एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे के सपोर्ट से पढ़ने की जरूरत है। तो अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है, कुछ भी शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो वो भी बात कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए मैं ही पूछता हूं एक एक करके लोगों से। रेखा, आजकल आपकी तैयारी और किस चीज की चल रही है? रेखा, आप अपने बारे में बताओ, क्या पढ़ाई चल रही है, क्या कर यस रही सर। हो आप? सर एक्चुअली अभी मैंने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किया है, ओके। जिसका एग्जाम जो है वो 2 मई को है। अभी फिलहाल उसी की प्रिपरेशन चल रही है। किस चीज का फॉर्म फिलअप किया है रेखा आपने? एसएससी एमटीएस। ओके, तो इसका 2 मई को एग्जाम है। तो इसमें क्या क्या जनरल स्टडीज क्या क्या आता है? कोई सब्जेक्ट भी होता है या जनरल स्टडीज होता है? यस सर। यस सर, इसमें 4 सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे हाँ मैथ्स है, रीजनिंग है, और जीके जीएस है, और इंग्लिश है। तो इसमें मैथ्स और मैथ्स रीजनिंग जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, और हाँ। मेरिट जो बनेगी वो इंग्लिश और जीके पे जी, बनेगी। इंग्लिश और जीके बनेगा। हाँ, मैथ्स क्वालिफाइंग जीके रहेगा। जीएस, यस सर। मैं ओके ओके। तो मैथ्स ये और रीजनिंग ऑब्जेक्टिव, क्वालिफाइंग है। हाँ, ये एक कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर पे होगा, ऑफलाइन होगा रेखा? यस, सीबीटी मोड है, कंप्यूटर पे सिर्फ होगा। कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव है बेस्ड इसमें होगा ना? क्वेश्चन। हाँ हाँ यस। हाँ हाँ। तो ठीक है। तो हम लोग जैसे जीएस की जो बातें करते हैं, पढ़ते हैं, इससे भी आपको तो कुछ फायदा होता होगा और आप अपनी रेगुलर कुछ किताबें भी पढ़ी रही होंगी इसकी। यस। यस सर, मैंने उसका ना हाँ। ऑनलाइन क्लास लिया है, तो वहां से क्लासेस हो जाती है। ओके। हाँ सर एक्चुअली हाँ उस दिन जो अंबेडकर जयंती पे जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, तो हाँ उसमें कुछ बुक्स चाहिए था। जैसे कि अंबेडकर जी का बायोग्राफी है, हाँ। तो उस बुक का नाम क्या है, जो हाँ जो अच्छे से अपनी बातों को लिखा हुआ है, जो आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। कि हमको वो पढ़ना अम्बेडकर है, जी हम के पढ़ना चाहते हैं उसको। तो ठीक है। अब हमें तुरंत तो जैसे याद नहीं उनका है, लेकिन अगर बायोग्राफी। आप उस, तो ऐसा कर सकती हो रेखा ना, आप तो ये वाले ग्रुप में हो, गर्ल्स वाले में, इसमें आप लिख के पोस्ट कर दो। मैं भी जी। बोलूंगा। ये अर्चना मैडम है और कई लोग हैं, ये तुरंत बता देंगे। किरण मैडम भी है ना? तो वो अगर बुक अवेलेबल हो जाती यस है सर। तो आप लाइन मंगा लेना, और नहीं तो अगर आप लिख के डालो उसमें से हम लोग भिजवा देंगे। ये सब बुक नेम बस पता चल जाता तो हम खरीद लेते हैं, हम भेज देंगे सब हाँ कुछ। तो, हाँ तो आपको अम्बेडकर अम्बेडकर साहब की, उन्हीं की लिखी उनके ऊपर ही चाहिए ना, अम्बेडकर के लाइफ पे? ये सर अम्बेडकर जी का, और वो महात्मा ज्योतिराव के बारे में। महात्मा फुले का। ठीक है। तो हम यस सर। बता देंगे रेखा आपको, है ना?
ओके सर। और आ, इसके अलावा और भी अगर जैसे अभी क्या है कि और भी अगर कोई ऐसे बच्चियां हो या गर्ल्स हो आपके आसपास में, उन लोगों को भी प्रमोट करना है, उन लोगों को भी ले आना है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि रेगुलर कहाँ पे हम जुड़ सकते हैं। अगर कोई कोचिंग कर रहा है कहीं तब तो ठीक है, अगर कोचिंग नहीं कर रहा है लेकिन घर पे रह के तैयारी करता है, उन लोगों को भी आप लोग प्रमोट कर सकते हैं इन सब ग्रुपों में जोड़ने के लिए। क्योंकि हम लोग काफी सारे लोगों को 1 बाय 1 लाएंगे, संख्या बढ़ेगी, और अगर अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो फायदा होगा। है ना रेखा? यस सर। और राजरेखा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? बढ़िया सर। इधर इधर अभी कोई एग्जाम देना है? हाँ सर, मई में एग्जाम है MPPCS का। एमपीपीसीएस का ना? हाँ सर। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का कब यस है? सर, मई प्री का में सर, कब है? 21 मई अच्छा, को। 21 मई को ना? यस हाँ। सर। तो उसमें तो वही वही कंप्यूटर बेस्ड ये भी है प्री, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस सिमिलर टाइप का ये भी है। हाँ सर, सेम वैसे ही है। कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा हम्म। सर, मतलब ऑफलाइन पेपर। ऑफलाइन मोड में होगा। यस सर। हाँ। हम्म। तो ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी भी ठीक चल रही है अभी? सर और प्रेजेंट में 2 दिन से नहीं हूँ, पहले तो चल रही थी। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारे आसपास में और भी कुछ तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं क्या साथ में? सर वैसे तो मेरे यहाँ से गांव से तो प्रॉपर नहीं है, बट इधर उधर से है। तो मैंने कई लोगों को बताया भी कि हम लोग एक ग्रुप चलता है जिसमें सीनियर सर लोग हैं, मैम लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं। बट उन लोगों को विश्वास दिलाना ही मतलब ये हो जाता है कि फ्री में ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो हम्म यही है सबसे पहले, क्योंकि उनको विश्वास ही हम्म नहीं होता है। उनको कई बार मैंने लिंक भी शेयर किया, कई बार वीडियोज भी शेयर किए, बट उसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है कुछ। हम्म मैंने हम्म कई हम्म लोगों हम्म को शेयर किया। अब जैसे मेरा जो हम्म एकल वाला ग्रुप जिसमें मैं वर्क करती हूँ, तो हम्म उसमें भी कुछ मतलब गर्ल्स बॉयज हैं। तो उनको भी मैंने कई बार वीडियो भी शेयर किया, लिंक भी शेयर किया। तो सीन हम्म किया जा रहा है, बट उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बस बोल दिया जाता है आप सेंड कर दो, हम देख लेंगे, उसके बाद बस पता ही नहीं चलता। हम्म हम्म। यस सर। नहीं ठीक है। तो और भी जैसे अगर इसमें शेयर होता है तो भी ठीक है, और नहीं तो आप भी अगर अकेले तैयारी करती हो तो 2-3 अपने जो फ्रेंड हो साथ में बैठ के थोड़ा सा कभी कभी डिस्कशन आप लोग भी किया करो। अकेले यस सर। पढ़ना, वीक में पढ़ता रहता आदमी, तो ये इसको भी ज्वाइन करना, अपनी जो कोचिंग कर रही हो उसको भी करना, और साथ में फ्रेंड लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करने से भी बेनिफिट होता है ना? यस सर, बिल्कुल। उसको करने की जरूरत है। जी और सर। इसके अलावा जैसे अभी अनामिका भी इसमें है, अनामिका का तो नीट का कैसा चल रहा तैयारी, एक बार अगर अनामिका बताए तो सुना जाए। अनामिका? है सर, अनामिका भी ज्वाइन है। जी सर। अनामिका भी ज्वाइन है ना? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनामिका बताओ कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? सर मेरी तैयारी ठीक चल रही है, थोड़ी तबीयत का इशू हो जाता है, बस हो गया। अच्छा, तबीयत का इशू हो जाता है ना? वो तो जी अभी सर, काफी आजकल दिनों तो से खराब है। क्या फीवर जैसा कुछ होता है? जी सर, फीवर ही आ जाता है, मतलब दवाइयाँ करवा चुके बहुत, एक बार ब्लड टेस्ट करके भी हुआ। मतलब कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती है, जब तक निरंतर दवा लो, दवा खत्म होने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है सर। यही इशू क्रिएट हो रहा है इस टाइम पे। नहीं वही हो रहा है सर। नहीं अनामिका, देखो उस दिन वो विनीता सिंह मैडम ने एक बात बताया था कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रोल करना है। क्योंकि जी सर। हेल्थ हेल्थ रहेगा तभी एजुकेशन ठीक रहेगा। मान लो कि हम पढ़ाई खूब कर रहे हैं और एग्जामिनेशन वाले दिन या एग्जामिनेशन के पहले मेरी तबीयत खराब हो, तो जो टोटल 365 डेज हम पढ़े हुए हैं उसका कोई मतलब नुकसान हो जाता है। तो जी सर। और ये मौसम स्पेशली अभी जो मार्च अप्रैल का मौसम है, ये चेंजिंग वेदर है। हम गर्मी से हम ठंडक से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हर जगह अचानक टेम्परेचर अभी बढ़ गया है, हर जगह बढ़ा हुआ है होली के बाद से, मार्च के बाद से ही।
टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ गया है। Yes, तो sir. इसमें थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और जैसा हेल्थ कॉशस की बात है, अभी उषा बुआ भी इसमें बता रही थी, थोड़ा सा आप लोग भी कुछ योगा भी करने की जरूरत है, साधना करने की जरूरत है, और अपना सोने का, जगने का, खाने का एक टाइम प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत है। जनरली स्टूडेंट लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। कभी रात तक खूब देर तक पढ़ते रह गए, कभी सुबह देर तक सोते रह गए, कभी सुबह जल्दी जग गए, तो कुछ खाए नहीं। तो मेरा आप सब लोगों को एक निवेदन ये है कि पानी तो हमेशा आप लोग कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिया कीजिए, क्योंकि पानी पीने से शरीर ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है, और हेल्थ भी थोड़ा सा ठीक रहता है। तो एक तो पर डे आप लोग एटलीस्ट 3 लीटर, वैसे तो रिकमेंडेड है कि 4 से 5 लीटर। नीतू है इसमें, नीतू हमसे अधिक जानती है, क्योंकि वो बी फार्मा की स्टूडेंट है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती है। तो मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना जरूरी है। और पानी के साथ क्या कि एक आप लोगों को वॉकिंग जरूरी है, एटलीस्ट सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, 40 मिनट्स का वॉकिंग, या तो दोनों टाइम में अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो। कम, क्योंकि दिन भर देखो स्टूडेंट के साथ क्या है कि दिन भर कमरे में रह के पढ़ना है या स्कूल में रह के पढ़ना है, तो दिन भर वो बैठा रहता है। तो 40 मिनट की अगर वॉकिंग होगी, तो वॉकिंग इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों को करने की जरूरत है। भले ही आप कुछ लेके पढ़ते हुए कीजिए, कान में लगा के सुनते हुए वॉक कीजिए, लेकिन 40 मिनट का वॉकिंग और 3 लीटर पानी, इसका तो आप लोग पूरा का पूरा ध्यान रखें, तो मुझे लगता है हेल्थ अपने हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। नीतू, आप कुछ बोलने वाली थी हेल्थ के पॉइंट पे, बोल सकती हो क्या? यस सर, जरूर बोल सकते हैं। आप बोलिए, क्योंकि आप तो बी फार्म, हाँ बताओ, आप बताओ कैसे हेल्थ ठीक रखें। सर, हेल्थ ठीक करने के लिए एक तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि हम कोई भोजन कर रहे हैं तो अच्छा लगा तो बस एक्सेस अमाउंट में उसको हम खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर लिमिट अमाउंट में हमें हमेशा भोजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा लगा तो बहुत ज्यादा खा लिए। और प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियां खाना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं खाते, हरी सब्जियां लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए सुबह उठ के एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने माइंड को मतलब अपने आप को हैप्पी, अंदर से अपने आप को हैप्पी रखना चाहिए, जिससे हम पढ़ें तो हमारा पढ़ने में मन लगे। यदि कोई हमें बीमारी है या फिर कुछ भी ऐसा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। ज्यादा अमाउंट में मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके, लाइफ स्टाइल को चेंज करके हेल्दी पर्सन बन सके। बहुत दिक्कतें लाइफ स्टाइल के चेंजेस होने की वजह से भी होती हैं। कुछ लोग लेट से सो के उठते हैं, इसकी वजह से भी हेल्थ में डिस्टर्बेंस होता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को पहले चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस लाइफ स्टाइल पे हम प्रॉपर हेल्दी रह पा रहे हैं, कैसे हम अपने माइंड को या फिर अपने आप को इनर्ट मतलब अंदर से हैप्पी कैसे रख पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए। तो जब हम अंदर से हेल्दी रहेंगे तभी जाके यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाह रहे हैं हम तभी रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि अब पढ़ने बैठे तो लगातार 6 घंटा पढ़ते ही रह गए। 6 घंटा लगातार सर कौन पढ़ता है? जब तक आपका मन ही नहीं लगेगा, उसको याद ही नहीं होगा, तो 6 घंटे बैठने से क्या फायदा? अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, आप हेल्दी रहिए, वो पढ़िए ताकि जो याद हो। ऐसा होता है कभी कभी सर, हम ही लोग बुक्स वगैरह या फिर कोई भी टॉपिक लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, समय तो पूरा देते हैं पर याद नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा माइंड सही रहता है उस समय हम बैठते हैं, तो जो हम 2 घंटे में पढ़ते हैं वो हमें आधे घंटे में ही अच्छे से याद भी आता है और भूलता भी नहीं है। तो हमें अंदर से हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो हमारा माइंड है खुश रहे और हम जो भी याद करना चाहें हमें याद हो। तो नीतू, इसमें जैसे अनामिका है, अनामिका ने बोलना शुरू किया था। अनामिका नीट की तैयारी कर रही है, नीट का पेपर आने वाला। अनामिका, तुम्हारा पेपर कब है नीट का? सर 7 मई। 7 मई को है। तो 7 मई है। अब आप देखो आज कितना डेट है, आज है 15 अप्रैल। जी सर। 15 अप्रैल से 7 में टोटल मिला के 15 डेज इधर हो गया, 14 डेज और 6 डेज उधर, 20 डेज का टाइम है। जी सर। तो
आपको अनामिका अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया, क्योंकि साल भर से आप पढ़ाई कर रही हो। तो जैसा नीतू बोल रही है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदर से प्रसन्न रहना है। अभी आपने जितनी तैयारी कर लिया है साल भर में, या जी पिछले सर। साल भी किया, वो सबका रिजल्ट आने वाला है। अब आप एक महीना पढ़ोगी उसका नहीं, जो आपने पहले से पढ़ा है, जो आपको मालूम है, वो सब चीज का रिजल्ट आपका 7 मई को होगा, है ना। जी सर। तो जी अब अचानक आपका टोटल 2 साल की पढ़ी हुई चीजें अचानक 3 घंटे में रिमाइंड कैसे होगी? इसके लिए आपका माइंड हमेशा प्रसन्न रहे, स्पेशली एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन हॉल के पहले और एग्जामिनेशन हॉल में तो एकदम टेंशन फ्री होने की जरूरत है ना। जी सर। तो आपको ये जानना है कि हमने जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है, हम जो पढ़ चुके हैं उसी में से क्वेश्चन आना है। और अब चूंकि 20 डेज का टाइम है, तो बेस्ट आपके लिए ये है कि फिजिक्स और आपका जो बायो है, जूलॉजी और बॉटनी, इस तीनों को पर डे आप रिवाइज करना अपना शुरू कर दिए। हमें लगता है कर ही रही होगी आप। जो जी सर। जो आपके टॉपिक वाइज हैं उसको आप डेली अपना टाइम बना लीजिए, रिवाइज कीजिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन पेपर के सेट तो आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जी सर आप है। डेली एक क्वेश्चन पेपर का आप एक सेट को प्रैक्टिस अपने कमरे में कीजिए। कर रही हो क्या अनामिका? जी सर। कैसे करती हो आप क्वेश्चन पेपर की तैयारी? सर पहले तो मैं मतलब जो नोट्स बनाए हैं उससे उन चैप्टरों को तैयार करती हूँ जिसका टेस्ट मतलब होता है, जो चैप्टर का हम्म। मतलब देने वाले होते हैं उसकी हम्म। तैयारी करते हैं। उनको नोट्स से देख लिए और PYQ लगा लिए उन सब चैप्टर के, फिर उसके बाद टेस्ट देने बैठ जाते हैं। सर मैंने हम्म। OMR मंगवाया हुआ है पहले से ऑफलाइन देने के लिए अपना। ओके, हाँ। जी सर। फिर स्टार्ट तो करते हैं उसी टाइम अपने देते हैं 3 घंटे में। हाँ, हाँ, मतलब जैसे आपका OMR होगा आपके पास, तो टोटल पूरा कोर्स कवर कर रहा होगा ना। जी सर पूरे क्वेश्चन के साथ है। हाँ, पूरे क्वेश्चन के साथ है। तो आप अपने को कमरे में जब शुरू करना हो उसके पहले अपनी घड़ी स्टार्ट कर दीजिए, और जी ऐसा सर। बैठिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई हैं। और जिस समय आपका टाइम शुरू हो, मान लो आप इवनिंग में 3 बजे शुरू कर दे, तो जितने 2-2.5 घंटे का पेपर है उतने देर तक अपना टेबल और मेज पे बैठ जाओ। ऐसा समझो कि आप एग्जाम में ही बैठी हो और जी एग्जाम ही सर। दे रही। तो बस 2-2.5 घंटे जितने देर का पेपर उतने देर में दे के आपको देखना नहीं है, और दे के उठो। फिर अपने आप देखोगे कि कितना परसेंट आपने किया है, कहाँ पे आपकी हार्डशिप है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये हम कर लिया करेंगे, वो प्रॉब्लम में आ गया, वहां फंस गए। और कई बार आपको लगता है कि जो हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं, नहीं आता है, उसको हो सकता है आपने कर दिया हो। तो जी सर। ये क्वेश्चन पेपर का रिवीजन मुझे लगता है अब आपका 15 डेज है, तो एटलीस्ट एक पेपर तो डेली आप रिवाइज करो। एक 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 क्वेश्चन पेपर का सेट आप डेली करोगी, तो पर डे करोगी तो 15 डेज में एटलीस्ट आप 10 से 12 क्वेश्चन पेपर आप 10-12 दिन कर लोगी। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जी सर। है ना अनामिका। जी सर। और एग्जाम कुछ नहीं है, एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है। ये जो रिपीटेड आप एग्जाम देती हो अपने घर पे दोगी ना, वही आपका एग्जामिनेशन हॉल में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो गया तो समझ लो कि 10% मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, जी सर। है ना। जी। तो ये करना है। अगर आप कुछ पूछना चाहो तो हमसे या किसी से पूछ सकती हो। हम सारे लोग ये चाहेंगे कि अनामिका का इस साल सिलेक्शन बढ़िया हो और हम लोग के बीच से डॉक्टर बने। नीतू, आप कुछ एडवाइस करना चाहती हो तो अनामिका को कर सकती हो। और अनामिका, आपको कुछ बोलना है? वैसे नहीं सर, वैसे कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, ये बताओ, एक आप सब लोग एक बात सर बताओ। आप सारे लोगों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर एक दूसरे का है आप लोगों के पास? यस सर। आप देखो, आप सारे लोग फ्रेंड हो समझ लो। मान लो रश्मि बोल रही है, रश्मि आगरा में है, अनामिका सतना में है, रेखा चंपारण में है, नीतू भी नीतू देवरिया में है ना। तो आप लोग समझो कि ये इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के फ्रेंड बन गए हो। और इस ग्रुप में उषा
बुआ है, आप लोगों की भी बुआ लगेंगी, आज उनका माइक का मतलब वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा है। उषा बुआ हमारी, मतलब हमारे एक संजय श्रीवास्तव फ्रेंड है, उनकी बुआ है, बहुत कनेक्टेड है और हैदराबाद में है। इनका भी नंबर इस ग्रुप में आ जाएगा। आप सारे लोग एक दूसरे से एज ए फ्रेंड मिलना, और किसी तरह की कोई बात हो आप लोग पर्सनली भी बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड के साथ ही आदमी शेयर कर सकता है, और फ्रेंड के साथ ही अपनी खुशियों को शेयर कर सकता है, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकता है। तो ये जो जीडी का कार्यक्रम है, ये जनरल पर्सनल लेवल पे है कि अपनी प्रॉब्लम दूर करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। कोई भी कुछ इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़े। Yes,